गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी अल्फ़ा किसे कहेंगे इसके बारे में बात की थी, और अल्फ़ा का वेपर डेंसिटी मेजरमेंट के साथ क्या रिलेशन होगा उसके हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसेशन एंड प्रेशर टेम्परेचर डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो रिलेशनशिप between degree of dissociation and pressure temperature determination। तो लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देख लिया कि यदि आपको वेपर डेंसिटी दी जाती है तो आप लोग अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए यदि हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी उसकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, चलो, तो कोई भी आपको रिएक्शन दी जाती है, जैसे मैं ये लिख लेता हूँ, PCl5 है, ये आपका PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसके लिए T=0 टाइम पे ये आपका 1 मोल, ये आपके 0 मोल, और T टाइम पे ये आपका 1 - अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा और ये भी अल्फ़ा। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब हम लोग बात करते हैं कि एट इनिशियल स्टेज पे हम लोग बात कर लेते हैं। आपने प्रेशर P1 लिया, प्रेशर कितना है P1, और टेम्परेचर आपने T1 लिया है, और नंबर ऑफ मोल्स वो कितने लिए हैं 1। क्लियर है? और एट इक्विलिब्रियम स्टेज, इक्विलिब्रियम की हम लोग बात करें तो वहाँ पे प्रेशर आपका कितना हो जाता है P2, टेम्परेचर की बात करें तो वो हो जाता है आपका T2, और नंबर ऑफ मोल्स की यहाँ पे तो जैसे 1 + अल्फ़ा होंगे, और यदि जनरल इक्वेशन की बात करें तो वहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे 1 + n-1 अल्फ़ा। ठीक है, ये लिख दोगे आप लोग। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि मैं इक्वेशन अकॉर्डिंग टू आगे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको पता है PV = nRT होता है। तो प्रेशर आपका फर्स्ट कंडीशन के लिए इनिशियल स्टेज के लिए P1, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है क्योंकि कंटेनर तो आपका फिक्स है, तो कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स होगा तो वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होगा। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं n = 1 है, और R × T, ये तो इनिशियल स्टेज के लिए। इक्विलिब्रियम स्टेज के लिए प्रेशर आपका P2 हो गया, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 + n-1 अल्फ़ा, और ये आपका RT। ठीक है यहाँ तक? अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। क्या लिखेंगे P2V = 1 + n-1 अल्फ़ा RT डिवाइडेड बाय P1V = 1 RT। ठीक है, तो देखो यहाँ पे V से तो V कैंसिल हो जाएगा और RT से RT कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो आपका ये आ जाएगा P2/P1 = 1 + n-1 अल्फ़ा। ये लिख देंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखो 1 को मैं इधर ले आऊँ तो क्या लिखूँगा n-1 अल्फ़ा = P2/P1, सॉरी ये T1 और T2 भी तो रह गए, ये T2 और ये T1, तो T2/T1। ठीक है यहाँ तक? चलो, तो पहले मैं इनको इधर ले आता हूँ, T1 को इधर ले आता हूँ, T2 को इधर ले आता हूँ, तो P2/T1 डिवाइडेड बाय P1/T2 = 1 + n-1 अल्फ़ा। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी P2/T1 डिवाइडेड बाय P1/T2 = 1 + n-1
एल्फ़ा, और 1 को इधर लेके आएंगे तो n-1 एल्फ़ा इजिकल टू P2 T1 P1 T2 माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा P2 T1 माइनस P1 T2 डिवाइडेड बाय P1 T2 इजिकल टू n-1 एल्फ़ा, और एल्फ़ा इजिकल टू आ जाएगा P2 T1 माइनस P1 T2 और P1 T2 और मल्टीप्लाई आ जाएगा n-1। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर जब चेंज होता है तो उस कंडीशन में आपका एल्फ़ा का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा P2 T1 माइनस P1 T2 n-1 P1 T2। P2 आपका सेकंड कंडीशन का प्रेशर है, T1 आपका फर्स्ट कंडीशन का टेम्परेचर है, P1 आपका फर्स्ट कंडीशन या इनिशियल स्टेज का प्रेशर है, और T2 आपका फाइनल स्टेज का टेम्परेचर है। क्लियर है। अब कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, कोई भी हम लोग सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आपको वही N2O4 ले लेते हैं, ये आपका कन्वर्ट होता है 2NO2 में। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज T1 कंडीशन, जब आपका टेम्परेचर T1 था 200 केल्विन, तो प्रेशर जैसे आपको 1 atm दिया गया, कितना दिया गया 1 atm, और जब आपने T2 टेम्परेचर कर दिया 400 केल्विन कर दिया, तो सेकंड प्रेशर जैसे आपको 2.4 atm दे दिया गया, कितना दे दिया गया 2.4 atm। तो आपसे कह दे कैलकुलेट द एल्फ़ा, तो एल्फ़ा कैसे कैलकुलेट करोगे, P2 कितना है 2.4 इंटू T1 कितना है 200 माइनस P1 कितना है 1 atm इंटू T2 कितना है 400 डिवाइडेड बाय n-1, तो कितने मोल बन रहे हैं 2 मोल, तो 2-1 कितना आ जाएगा 1 इंटू P1 कितना है P1 आपका 1 atm इंटू T2 कितना है T2 400। ठीक है, तो ये हम लोग कर लेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे आपके एल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। और और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले लेता हूँ PCl5 का। PCl5 डिकम्पोज होगी क्या बना रहा है PCl3 और Cl2। अब यहाँ पे भी T इजिकल टू 0 टाइम पे ये आपका 1, ये आपके 0 T इजिकल टू T टाइम पे ये आपका 1 माइनस एल्फ़ा और ये भी एल्फ़ा। ठीक है, अब आपसे T1 आपको दे दिया जाए जैसे यहाँ पे 100 केल्विन, और P1 आपको दे दिया जाए 2 atm, और T2 आपको दे दिया जाए 300 केल्विन, और P2 आपको दे दिया जाए 4 atm। ठीक है, आपसे वही कह दे कैलकुलेट द एल्फ़ा, तो एल्फ़ा कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला आपको पता ही है P2 T1 माइनस P1 T2 डिवाइडेड बाय P1 T2 n-1। ये फॉर्मूला आप लोगों ने लिखा था इधर P2 T1 माइनस P1 T2 P1 T2 n-1, तो वही फॉर्मूला सेम यहाँ पे हम लोग यूज में ले रहे हैं। तो P2 कितना है 4, T1 कितना है 100 माइनस P1 कितना है 2, T2 कितना है 300। ठीक है, और डिवाइडेड बाय P1 कितना है 2, T2 कितना है 300, और n-1 2-1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है, तो इस टाइप से आपको ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर डिटर्मिनेशन से भी एल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम की। नेक्स्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, कहना बताओ यहाँ पे जो गिव्स थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से किस टाइप से हम लोग इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे, उसकी बात करेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा जी नोट और KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन देखेंगे कि डेल्टा जी नोट में और KC में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में एक हमारी इक्वेशन आती है, तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट डेल्टा जी क्या होती है गिब्स एनर्जी, जिसको हम लोग फ्री एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में देखी थी। तो थर्मोडायनेमिक्स में
गिब्स एनर्जी के लिए हम लोगों ने लिखा था डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। ये हम लोगों ने इक्वेशन लिखी थी, डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। डेल्टा जी गिब्स एनर्जी चेंज है, डेल्टा जी नॉट गिब्स एनर्जी चेंज है एट स्टैंडर्ड कंडीशन, 2.303 R आपका गैस कांस्टेंट, T आपका टेम्परेचर, log Q आपका रिएक्शन क्यूसेंट है। ठीक है, चलो तो एट इक्विलिब्रियम की बात करें तो एट इक्विलिब्रियम आप लोगों ने देखा था कि डेल्टा जी की वैल्यू कैसी हो जाती थी, जीरो हो जाती थी। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे डेल्टा जी जीरो होता है और क्यू जो रिएक्शन क्यूसेंट है वो किसके इक्वल होता है, केसी के इक्वल। क्लियर है, रिएक्शन क्यूसेंट जो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इजिकल टू जीरो, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log KC। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मैं इसको इधर ले आऊँगा तो डेल्टा जी नॉट इजिकल टू माइनस, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 2.303 RT log KC। ठीक है, और log KC इजिकल टू माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 RT। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा log KC कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो डेल्टा जी नोट की हेल्प से भी आप लोग log KC कहना मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, डेल्टा जी नोट की वैल्यू आपको दी जाएगी, उसको आप लोग डिवाइड कर दोगे 2.303 RT से। क्लियर है, तो इस टाइप से आप लोग KC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलो अब देखो आगे हमें ये भी पता है कि डेल्टा जी नोट या फिर डेल्टा जी इजगल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हम लोग लिखते हैं। क्लियर है, डेल्टा जी इजगल टू क्या लिखते हैं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। देन डेल्टा जी नोट इजगल टू क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट, ये भी लिख सकते हैं। चलो तो यहाँ पे ये जो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है इसको मैं इस इक्वेशन में रख सकता हूँ, डेल्टा जी नॉट इजगल टू माइनस 2.303 RT log KC। इसको हम लोगों ने क्या लिखा था, log KC इजगल टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 RT, ये लिखा था हम लोगों ने। अब डेल्टा जी नॉट की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 RT। तो देखो ये आपका हो जाएगा log KC इजिकल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 RT, तो माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 RT, और ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 RT। एक इक्वेशन आपकी ये भी हो जाएगी। जब आपको डेल्टा एच नोट दिया गया हो, डेल्टा एस नोट दिया गया हो, तब भी आप लोग log KC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास दो रिलेशन आ गए। एक तो आप लोग log KC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्ट डेल्टा जी नोट से। ठीक है, और सेकंड कंडीशन जब आपको डेल्टा एच नोट और डेल्टा एस की वैल्यू दी गई हो, तब भी आप लोग यहाँ पे log KC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। टी कैंसिल हो गया था, सॉरी ये गलती से लिख दिया, टी कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोग log KC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। चलो अब देखो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देख लेते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे कोई भी आपकी इक्वेशन है, वहाँ पे आपको डेल्टा जी नोट की वैल्यू जैसे दे दी गई 46 किलो जूल पर मोल। डेल्टा जी नोट कोई भी रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा जी नोट की वैल्यू दी गई है 46 किलो जूल पर मोल, माइनस के 46 किलो जूल पर मोल। अब आपसे कह दिया जाए कैलकुलेट log KC, तो log KC कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो log KC इजिकल टू क्या लिखोगे, माइनस डेल्टा जी नोट डिवाइडेड बाय 2.303 RT। टेम्परेचर जैसे आपको 500 केल्विन दिया गया, तो डेल्टा जी नोट कितना है, माइनस के 46 किलो जूल है, तो क्या करोगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे, जूल में कन्वर्ट करने के किलो जूल में दिया गया तो जूल में लिखोगे तो क्या करोगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे।
डिवाइडेड बाय 2.303। अब आर की वैल्यू जूल में क्या लिखते हो 8.314 इंटू टेम्परेचर क्या लिखोगे 500 कैलोरी। तो ये आपका क्या आ जाएगा log Kc आ जाएगा। क्या आ जाएगा log Kc। तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो तो हम लोग यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो 46 इंटू 10⁻3 तो 46,000 डिवाइडेड बाय 2.303 सॉरी 46,000 डिवाइडेड बाय 2.303 डिवाइडेड बाय 8.314 डिवाइडेड बाय 500। तो ये आपका आ जाएगा log Kc इजिकल टू 4.80। कितना आ गया 4.80 आपका log Kc आ जाएगा। अब आपको Kc कैलकुलेट करना, तो कैसे करोगे एंटी लॉग लेंगे। क्या करेंगे एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग कैसे लेंगे, आपको ये जो 4.80 है आपको देखना है कि ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है। तो Kc इजिकल टू 4 तो किसकी वैल्यू आती है 10⁻4 की, और 0.8 किसकी वैल्यू होगी, आप लोगों ने 7 की वैल्यू क्या लिखते हो 0.8451, और 6 की वैल्यू क्या लिखते हो 6। आपको 6 की वैल्यू लिखने के लिए आप लोग क्या करते हो 3 इंटू 2 करते हो। 3 की वैल्यू 0.4771 होती है और उसकी 0.3010, तो क्या लिखते हो 0.7781 0.7781। तो 8.8 किसकी वैल्यू होगी 6 और 7 के बीच की होगी, तो मैं 6.5 लिख देता हूँ। तो Kc की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.5 इंटू 10⁻4, ये आपकी Kc की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। चलो और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका डेल्टा, जैसे ऐसा भी होता है Kc की वैल्यू आपको दे दी जाए और डेल्टा जी नोट आपसे कैलकुलेट करवा ले। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो Kc की वैल्यू आपको 40 दी गई है और आपसे कहे कि डेल्टा जी नोट कैलकुलेट करो, तो कैसे करोगे डेल्टा जी नोट इजिकल टू क्या लिखोगे माइनस के 3.303 RT log Kc, तो माइनस के 2.303 R की वैल्यू क्या लिखोगे 8.314 इंटू टी आपका, जैसे आपका 300 केल्विन दिया गया 300 लिख दोगे log Kc, तो log 40 Kc की वैल्यू कितनी है 40। अब आपको पता है log 40 की वैल्यू कितनी होगी, तो 4 इंटू 10 लिख देते हैं इसे। तो log 4 की वैल्यू कितनी होती है 2 का डबल करेंगे तो 0.6020, और 10 की वैल्यू 1, तो log 40 की 1.6 वैल्यू आ जाएगी। तो माइनस के 2.303 टू 8.314 इंटू 300 इंटू 1.6, ठीक है। तो ये अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कितना आएगा। तो देखो 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 1.6, तो ये आपका हो जाएगा 9190 अप्रोक्स 9190 जूल पर मोल, ठीक है। और इसे हम लोग 9.19 किलो जूल पर मोल भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप से आप लोग डेल्टा जी नोट भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग डेल्टा जी नोट से लोग Kc कैलकुलेट कर सकते हो, मीन्स Kc कैलकुलेट कर सकते हो, और Kc से आप लोग डेल्टा जी नोट भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है।